थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे यहाँ गर्दन में होता है। दोनों आदमियों में भी होता है और लेडीज़ में भी होता है, सब में होता है। इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी बॉडी में। इट हैज़ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए ज़रूरी है, बोन्स के लिए ज़रूरी है, हमारे स्किन में के लिए ज़रूरी है, आंतड़ियों के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है। थायराइड होने पर बॉडी कैसे संकेत देती है? जो थायराइड है ये कभी कभी इसको ये इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी ये डिक्रीज हो जाता है। जब ये कम हो जाता है, मतलब इसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में अक्सर क्या होता है, लोगों को वीकनेस फील होगी, फटाफट थक जाएंगे, कोई भी काम करेंगे थकावट हो जाएगी। लड़कियां हैं उनको कई बार पीरियड्स नहीं आते हैं इसके वजह से, अगर आते हैं तो कई बार इरेगुलर हो जाते हैं। फिर उनको मोटापा, इसमें मोटापा आता है, पेशेंट आके कहेगा हम तो कुछ खाते भी नहीं और हम फिर भी इतने मोटे होते जा रहे हैं। हाँ, ये इसके कुछ हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म होता है जब ये बढ़ जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट को एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होती है, उसके हाथ कांपते, अक्सर पेशेंट कुछ लिखेगा, चेक साइन कर रहा है, उसको लगेगा जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं, मतलब मैं उतने आराम से अपने सिग्नेचर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए और डॉक्टर को दिखा देना। कई कई बार धड़कन बहुत तेज़ सुनाई देती है, पैल्पिटेशन जैसे फील होता है मरीज़ को। तो अक्सर ये सिम्टम बहुत देर तक इग्नोर हो जाते हैं और मरीज़ सोचता है कि शायद मैं एंजाइटी हुए, मुझे नर्वसनेस हो रहा है, ऐसे ही परेशानियां तो आजकल सबको हैं, स्ट्रेस तो है ही ज़िंदगी में। पर ये चीज़ों के लो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी सिम्टम आपको लगता है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, उसका एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और बहुत ही सिंपल और बड़ा ही चीप, जो करके हम फटाफट डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसको अगर हम जांच कर लें और जल्दी डायग्नोस कर लें तो मरीज़ के लिए बहुत अच्छा है। पर अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं और बहुत सालों तक इग्नोर कर रहे होते हैं, कई बार 2-2 साल से उनको प्रॉब्लम है और दे आर इग्नोरिंग, विच इज़ नॉट गुड। किस उम्र में थायराइड का खतरा? थायराइड किसी भी उम्र में हो सकता है। पहले लोग सोचते थे सिर्फ हम बूढ़े होएंगे तो हमको बीमारी लगेगी, ऐसा नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है, वो किसी भी उम्र में काम करना बंद कर सकता है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, न्यूबॉर्न बेबीज में भी थायराइड होता है। अक्सर जब बेबी पैदा होता है तो उसके 4th डे टू 7th डे के बीच में पीडियाट्रिशियंस मोस्ट ऑफ द टाइम वो चेक करते हैं, और सब बच्चों का चेक भी होना चाहिए थायराइड। क्योंकि अगर उस टाइम पे चेक हो जाए और उसके थायराइड ग्लैंड में कमी आए और उसकी दवाई दे दी जाए तो बच्चे को कोई आगे परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर उस वक्त हम नज़रअंदाज कर दें और वो थायराइड की दवाई ना दी जाए तो वो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी। जो डैमेज हो जाता है उस टाइम पे वो इररिपेरेबल होता है। तो ये तो बात थी बच्चों में। और कभी भी यंग लड़कियों में हो सकता है, टीनेज लड़कियों में हो सकता है, कोई औरत 30 साल की उसको हो सकता है, 60 साल की उसको हो सकता है। आदमियों में थोड़ा हम देखते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की जो बीमारी है, औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, 8 गुना ज़्यादा आदमी से। सो ये एक भगवान ने ऐसा क्यों भेदभाव किया नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा हमें तवज्जो ज़रूर देना है। कोई भी सिम्टम है उसको चेक करा लो। ओवर चेक हो गया तो कोई खराबी नहीं है, एटलीस्ट अगर चेक में आ जाता है थायराइड तो तुरंत दवाई शुरू कर देना चाहिए। इनफर्टिलिटी में थायराइड का क्या रोल है? इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़ती जा रही है और थायराइड का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर जो मरीजों में थायराइड होता है वो कंसीव नहीं कर पाते, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो अगर इनका हम जांच करते हैं और थायराइड की दवाई अगर हम शुरू करते हैं तो ये लोग कई बार और कोई प्रॉब्लम नहीं रहता इन मरीजों में, तो ये फटाफट प्रेग्नेंट हो जाते हैं विद जस्ट थायराइड मेडिसिन। थायराइड की दवा कब तक और कैसे लेनी है? थायराइड की दवाई सही में जो हाइपोथायराइडिज्म है ये सारी उम्र खानी पड़ती है। तो मेरा ये लोगों के लिए संदेश है। लोग अक्सर अक्सर आके हमें कहते हैं बीमार दवाई लग गई, तो मैं सबको बोलती हूँ दवाई नहीं, बीमारी लगती है। तो दवाई हमने सारी, जैसे हम खाना खाते हैं
पानी पीते हैं, एक छोटी सी गोली होती है वो खा लेंगे, कोई हर्ज नहीं। उसके साथ आप कितना तंदुरुस्ती अपने लिए लेके आते हैं वो सोचिए, और नहीं खाते हैं तो और कितनी बीमारियों को दावत देते हैं वो सोचिए। हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसकी भी दवाई लंबे समय तक चलती है, पर कभी कभी पूरी उम्र नहीं चलती, लेकिन हाइपो की तो दवाई अक्सर पूरी उम्र खानी पड़ती है। थायराइड और लाइफस्टाइल का कनेक्शन। जो लाइफस्टाइल है ये आपकी पूरी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। खाली लाइफस्टाइल खराब होने से थायराइड नहीं होता, थायराइड इनफैक्ट किसी को भी हो सकता है, और अक्सर कई बार कई दवाई की वजह से होता है, वो तो बहुत थोड़ी सी कुछ दवाई ऐसी हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को आजकल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एडिसन्स डिजीज़ होता है, ल्यूपस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये जो बीमारियां हैं, इन लोगों को थायराइड होने के चांसेस बाकी नॉर्मल जनता से ज़्यादा रहते हैं, पर इनमें भी कोई चिंता की बात नहीं, थायराइड की दवाई हम देते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। लाइफस्टाइल अगर हम और देखें तो हमें सबको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए एवरी डे, उससे खून का दायरा पूरे बॉडी में इम्प्रूव होता है, इट ब्रिंग्स गुड हेल्थ। फल, हरी सब्जी ये हमको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और भी ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन योगा है उसको ज़रूर फॉलो करें, वो हमारी तंदुरुस्ती में और थायराइड औरत का प्रेगनेंसी में सतर्क रहना कितना ज़रूरी। जो एक गर्भवती औरत है उसका थायराइड को बिल्कुल भी हम उसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि खाली माँ के लिए नहीं, उसमें एक नया इंसान पल रहा है, एक बच्चा पल रहा है। उस बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये थायराइड बहुत ही अनिवार्य है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम दवाई में कुछ भी ध्यान ना दें या नज़रअंदाजी कर दें तो ये बच्चे को एक परमानेंट डैमेज हो जाएगा। दिस बेबी विल बी बोर्न मेंटली रिटार्डेड, और वो किसी दवाई से हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो जब गर्भवती औरत जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका टाइम टू टाइम मोर फ्रीक्वेंटली थायराइड चेक किया जाता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर दवाई उसकी बढ़ती जाती है, तो उसमें कोई घबराना नहीं चाहिए। कई बार औरत घबरा जाती है कि मेरी दवाई पहले तो मैं 50 लेती थी, अब डॉक्टर ने 100 कर दी है, तो उसमें कुछ नहीं होता। प्रेगनेंसी के बाद वो दवाई कम भी हो जाती है। तो थायराइड की दवाई आप जब खा रहे हैं, खाते खाते कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें। याद रखें कुछ ज़रूरी बातें। थायराइड एक कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है अगर आप उसको समझें। उसकी दवाई अगर आप ईमानदारी से खाएंगे तो कोई डरने की बात नहीं है। ये बीमारी आपकी जान नहीं लेगी अगर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर आप दवाई खाते हैं कम, जब आपका थायराइड कम है स्पेसिफिकली उसके लिए प्लीज़ वो खाली पेट खाएं। सुबह उठ के अपने बेड साइड रखें, सबसे पहले वो दवाई खाएं, फिर उठ के कुछ भी करें, ब्रश करें, बाथरूम जाएं, कुछ भी करें। और दवाई खाने के आधे पौने घंटे तक कोई भी चीज़ नहीं खानी, ना चाय पीनी है ना दूध पीना है, कुछ भी नहीं लेना, पानी बस पी सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डरिए मत, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थायराइड कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, पर उसको नज़रअंदाज ना करें।